हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे विंडोज़ का बेसिक। ये वीडियो उनके लिए है जिन लोगों ने आज तक कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं किया है या फिर वो लोग जो अभी अभी कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो के थ्रू आप बहुत ही इजीली विंडोज़ को कैसे ऑपरेट करते हैं या फिर विंडोज़ का यूज़ कैसे करते हैं वो आप बहुत ही इजीली सीख सकेंगे। तो आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। और जिन लोगों ने आज तक कभी कंप्यूटर यूज़ ही नहीं किया है वो लोग भी बहुत ही इजीली इसमें सीख सकेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक स्क्रीन आती है जिसको लॉगिन स्क्रीन बोलते हैं। इस लॉगिन स्क्रीन में अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ है या फिर किसी और का कंप्यूटर उसने पासवर्ड डाला है तो वो पासवर्ड डाल के आप इसमें से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला है तो कंप्यूटर का पावर बटन स्टार्ट करते ही आपके पास सीधा डेस्कटॉप का स्क्रीन आएगा। पर अभी हम पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड के बाद ये हमारे पास स्क्रीन आई। तो ये जो स्क्रीन है इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। ओके। तो जब भी हम कंप्यूटर फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग इस स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। जो नीचे वाली बॉटम लाइन है इस लाइन को बोलते हैं टास्क बार। ओके, ये डेस्कटॉप और ये टास्क बार और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है इसको आइकॉन्स बोलते हैं, डेस्कटॉप आइकॉन्स। ओके, जो आपके सॉफ्टवेयर अंदर इंस्टॉल होंगे उसके भी आइकॉन्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ओके। तो सबसे पहले जैसे हमने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे एक दिस पीसी रहेगा। दिस पीसी का यूज़ क्या है, आपका कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में आपको देखना है क्या क्या है या फिर कंप्यूटर में क्या क्या है वो चेक करना है तो आप इस दिस पीसी के थ्रू आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कोई लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ओपन नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं डबल क्लिक स्पीड में नहीं करते। तो आप जब भी क्लिक करते हो नॉर्मली क्लिक में क्या होता है कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल जो सिंगल क्लिक होती है उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। बट जब डबल क्लिक करना होता है तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक मतलब स्पीड में आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपका विंडोज़ का जो दिस पीसी है वो ओपन हो जाएगा। कोई कोई कंप्यूटर ऐसे होंगे जिसके डेस्कटॉप पे दिस पीसी नहीं रहेगा, तो आप यहाँ स्टार्ट के अंदर में से भी यहाँ पे जा सकते हैं या फिर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे पर्सनलाइज ऑप्शन है, तो पर्सनलाइज के अंदर थीम ऑप्शन है। थीम के अंदर से यहाँ पे डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग है। तो यहाँ से अगर आपका डेस्कटॉप मतलब माई कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप पर नहीं दिख रहा है तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से ऑफ़ किया हूँ तो ऑफ़ में यहाँ पे वो देखो वो नहीं दिखेगा। तो डेस्कटॉप आइकॉन में आपको ये कंप्यूटर हमेशा ऑन रखना है, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आप सीधा यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन रहेगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपना कंप्यूटर को ओपन कर सकते हैं, मतलब कि आपका दिस पीसी ओपन कर सकते हैं। वो पुराने वर्जन जो थे विंडोज़ 7 और उसके पहले विंडोज़ एक्सपी, तब इसका नाम दिस पीसी नहीं था, तब नाम था माई कंप्यूटर। तो विंडोज़ 7-10 से ये दिस पीसी हो गया। अभी ये ओपन किया, अभी इसके अंदर क्या क्या होता है यहाँ पे देखो सी ड्राइव, डी ड्राइव, यहाँ पे जो सी लिखा है एंड में लोकल डिस्क सी और यहाँ पे लोकल न्यू वॉल्यूम डी, लोकल डिस्क ई। तो ये जो सी डी ई है इसको ड्राइव बोलते हैं। नॉर्मली हम जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे हम विंडोज़ 10 बोलते हैं या फिर विंडोज़ 7 बोलते हैं, वो सब कुछ इस सी ड्राइव के अंदर होते हैं। और जो भी हम फाइल वगैरह सेव करते हैं वो बाकी जो हमारे पास एक्स्ट्रा ड्राइव है उसके अंदर हम सेव कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा कि इन फ्यूचर आपको कभी पूरा सिस्टम फॉर्मेट करना है, आपको विंडोज़ 10 से विंडोज़ 11 डालना है या फिर विंडोज़ आपका करप्ट है और दूसरा विंडोज़ इंस्टॉल करना है, तो जब भी आप फॉर्मेट करते हो तब आप पर्टिकुलर सी ड्राइव को फॉर्मेट करके आप फिर से उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके जो दूसरे ड्राइव है वो सेफ रहते हैं और आपका सिर्फ विंडोज़ डिलीट होता है, आपकी फ़ाइल डिलीट नहीं होती है। तो यहाँ से दिस पीसी में से हम यहाँ से सी ड्राइव डी में जाके जहाँ पे भी हमारी फ़ाइल पड़ी यहाँ से हम फाइल को ऑपरेट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमारी फ़ाइल सेव है। ओके, तो ये हुआ दिस पीसी का यूज़। दूसरा यहाँ पे टास्क बार है। तो टास्क बार के अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट है इसको स्टार्ट बटन बोलते हैं या फिर इसको विंडोज़ बटन भी बोल सकते हैं। आप अगर कीबोर्ड में देखोगे तो कीबोर्ड में एक विंडोज़ का आइकॉन्स है, तो उस विंडोज़ बटन को क्लिक करने से ये क्लिक मतलब ऐसे ओपन हो जाएगा। तो ये ओपन करने के बाद यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर्स या फिर आपने जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल किए वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर या फिर कुछ कुछ एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट अंदर इंस्टॉल होती है, जैसे कि हम यहाँ पे देखो यहाँ पे जैसे एक पेंट 3D है, फ़ोटोज़ है। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो ये आपको अंदर ही इंस्टॉल मिलेगा। या फिर कैलकुलेटर है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर पे क्लिक करूँगा तो वो सीधा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन होते हैं। कैलेंडर, आपको डेट्स वगैरह चेक करने तो यहाँ से कैलेंडर देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर आपको रन करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा, जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया, जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपको कभी कभी सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं वर्ड टाइप करता हूँ। ओके, तो वर्ड पैड, ओके, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, ये वर्ड पैड है जो विंडोज़ के साथ इनबिल्ट ही रहता है। तो वर्ड पैड पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो यहाँ पे आप पूरा टाइप करके डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और उस फाइल को अभी हम देखेंगे कि उस फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ओके, तो फाइल में जाके यहाँ पे सेव ऑप्शन है। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हो उसमें जो भी आप बनाते हो या डिज़ाइन करते हो या क्रिएट करते हो उसको बाद में सेव करने के लिए फाइल में जाके आपको सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर में सेव जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव होता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा दिस पीसी, तो दिस पीसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट करके फ़ोल्डर रहता है तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेव होता है। पर आपको अगर सेपरेट फ़ोल्डर में सेव करना है तो आपको यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो जो मैंने ड्राइव समझाया था आगे, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो कोई भी ड्राइव में आप सेपरेटली उसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी डी ड्राइव में जाता हूँ तो डी ड्राइव में मेरे को जो भी फोल्डर है मेरा, जैसे कि मैं यहाँ पे अतुल नाम का फ़ोल्डर, उसमें जो भी फाइल का मुझे नाम लिखना है, और जैसे कि माय फाइल इसका नाम देता हूँ। ओके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे सेव। तो ये फाइल अभी मैं क्लोज़ करता हूँ। तो जब कभी भी मुझे वापस वो फाइल ओपन करनी है तो वह मुझे पता है कहाँ पे मैंने सेव की थी। तो दिस पीसी में जाऊँगा मैं और उसके बाद मैंने डी ड्राइव में फ़ाइल सेव की थी। तो डी ड्राइव के अंदर भी डायरेक्टली सेव नहीं की थी, उसमें एक फ़ोल्डर था अतुल नाम का। तो अतुल नाम का फ़ोल्डर को मैं डबल क्लिक करता हूँ, उसमें मैंने जो फाइल सेव की थी उसका नाम था माय फाइल। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके फ़ाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो ये फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो ये अभी हमने जो फाइल बनाई वो वर्ड पैड में बनाई है। वैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप जैसे कि यहाँ पे लिखते हो PAINT, मतलब पेंट, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है। तो इसमें भी आपको कुछ भी ड्रॉ करना है, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए, आप कोई भी कलर्स वगैरह भी यूज़ करना है यहाँ से आप कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर अंदर फिल करना है कलर तो यहाँ से कोई भी कलर लेके फिल कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी डिज़ाइन बनाते हो, इसमें देखो पेंसिल भी है, ब्रश भी है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ भी आपने डिज़ाइन बनाई है उसको अगर सेव करना है, सेम जो हमने लास्ट टाइम देखा तो फाइल में जाके सेव करेंगे। ओके, और यहाँ पे देखो दिस पीसी ऑप्शन है, पर मैंने बताया वैसे आपको पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना था, आपको ड्राइव में जाना है। तो यहाँ पे मैं डी में जाता हूँ, डी में वापस मैं फोल्डर में जाता हूँ अतुल नाम का फ़ोल्डर, और यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसी का नाम पेंट ही देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। ओके, तो ये जो भी मैंने डिज़ाइन बनाई है वो वापस मुझे चेक करना। देखो यहाँ पे वापस मैं इसको बाहर से ओपन करता हूँ तो दिस पीसी में जाएंगे, यहाँ पे डी, और डी में अतुल नाम का फ़ोल्डर जिसके अंदर मैंने पेंट नाम से सेव किया था। तो इसको मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा तो ये फाइल इस तरह से ओपन हो जाएगी। ओके, तो अब तक हमने देखा कि किस तरह से दिस पीसी का हम यूज़ करते हैं और कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हम किस तरह से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो या फिर मैंने बताया वैसे आप टाइप करके भी लिख सकते हो। वैसे एक और सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो है नोटपैड, और आपको कोई भी नोट्स लिखनी है तो इस फाइल नोटपैड का यूज़ कर सकते हो। आप डेली आपको क्या क्या वर्क करना है या फिर जो भी रिगार्डिंग आपको कुछ भी काम करना है वो आप यहाँ पे लिस्ट एक बना सकते हैं, और इसको भी सेम हम फाइल में जाके सेव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे टास्क बार में जैसे हमने स्टार्ट देखा वैसे ही यहाँ पे सब आइकॉन से जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन करते हो वो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स मिलेगी उसकी। यहाँ पे लास्ट में डेट एंड टाइम है, वहाँ पे क्लिक करने से आप डेट और टाइम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या फिर उसमें यहाँ पे क्लिक करने से आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई डेट और टाइम चेंज करना है वो आप यहाँ पे डेट और टाइम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको मंथ चेक करना, जैसे दिसंबर आपको चेक करना है तो यहाँ से डाउन करने पे दिसंबर आएगा, अप करने पे नवंबर। तो आप यहाँ से अलग अलग डेट चेक कर सकते हैं कौन सी डेट पे क्या है। ओके, तो ये हो गया दिस पीसी। अभी यहाँ पे डेस्कटॉप पे और एक ऑप्शन बहुत ही काम का है, वो है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है कि आपने अगर कोई भी फाइल बनाई, मैं वापस एक फ़ाइल कोई बनाता हूँ, जैसे कि मैं वर्ड पैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैंने कुछ भी एक फ़ाइल बनाई है और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ।
वापस मैं डी में जाता हूँ जहाँ पे हमने सारी फाइल सेव की थी, डी में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरा कुछ और नाम देता हूँ, जैसे कि इन्फॉर्मेशन नाम देके इसको मैं सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ से दिस पीसी में जाऊँगा, डी में जाऊँगा, यहाँ पे अतुल, और उसमें मैंने जो फाइल का नाम दिया था वो है इन्फॉर्मेशन। पर अभी मुझे लगता है कि ये फाइल मुझे नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एक डिलीट, या फिर डायरेक्टली आप कंप्यूटर में डिलीट का बटन वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ, तो वो फाइल वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट करने के बाद मुझे लगता है कि वो फाइल मेरे काम की थी और मैंने गलती से डिलीट की है। मैं वापस अगर वहाँ पे चेक करूँगा दिस पीसी में, डी में, अतुल में, तो वो फाइल मेरे को वहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखो वो फाइल नहीं है। तो जो भी हम फाइल डिलीट करते हैं वो फाइल डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में से डिलीट नहीं होती है, वो फाइल सीधे जाती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं रिसाइकल बिन। तो आप जो भी फाइल अलग अलग जगह से, इस ज़रूरी नहीं कि आपके फोल्डर में से, आप कोई भी जगह से फाइल जो भी आप डिलीट करते हो वो सारी फाइल आती है यहाँ पे रिसाइकल बिन के अंदर। ओके, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे और भी बहुत सारे पहले की फाइल्स है, वो सारी जो जो डिलीट हुई है वो यहाँ पे। लेकिन अभी जो मैंने डिलीट की थी उसका नाम मुझे पता था कि इन्फॉर्मेशन, इस फाइल को मुझे वापस चाहिए। ओके, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है रिस्टोर। ओके, तो रिस्टोर पे मैं क्लिक करूँगा और इसको क्लोज करूँगा और वापस मैं यहाँ पे चेक करता हूँ दिस पीसी में, और मेरा फोल्डर जहाँ पे था मैं यहाँ से अतुल नाम के फोल्डर में जाता हूँ और वहाँ पे देखो ये इन्फॉर्मेशन फाइल नाम की फ़ाइल जो कि मैंने डिलीट की थी, लेकिन अभी वापस वो फाइल मेरे को मिल जाएगी। तो रिसाइकल बिन क्या होता है, आप टेम्पररी जो भी फाइल डिलीट करते हो वो सारी की सारी फाइल रिसाइकल बिन में जाते हैं और वहाँ से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो जो भी फाइल चाहिए आप उस पर राइट क्लिक करके उसको रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि अभी मेरे को कोई भी फाइल इसमें से नहीं चाहिए, ओके, रिसाइकल बिन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एम्प्टी रिसाइकल बिन। इस रिसाइकल बिन को आप एम्प्टी कर सकते हैं, मतलब कि ब्लैंक या खाली कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको एम्प्टी करूँगा तो एक बार ये वो पूछेगा हमको, श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस 26 आइटम, मतलब जितनी भी फाइल है अंदर। तो इसको मैं यस करता हूँ। ओके, तो देखो अभी ये पूरा इसका आइकॉन्स भी देखो तो ये पूरा ब्लैंक दिखेगा, और इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो अभी इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है क्योंकि हमने सारी फाइल को परमानेंट डिलीट कर दिया है। तो याद रखना है कि एक बार आपने परमानेंट डिलीट किया उसके बाद आपकी फ़ाइल वो वापस नहीं मिलेगी। ओके, तो जब भी आप इसको एम्प्टी करते हो एक बार आपको ध्यान से देखना आपकी कोई इंपॉर्टेंट फाइल इसके अंदर ना हो। ओके, तो पहले हमने देखा दिस पीसी का यूज़ कैसे करते हैं, उसके बाद हमने देखा रिसाइकल बिन कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि फाइल को कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। आपने कोई फाइल अगर बहुत ही ज़रूरी फाइल डॉक्यूमेंट्स बनाए इसके अंदर, जैसे कि अभी हमने एक डॉक्यूमेंट्स बनाया था डी में अतुल के अंदर और इन्फॉर्मेशन नाम का वो डॉक्यूमेंट था। तो ये वाली फ़ाइल मेरे को चाहिए पेन ड्राइव में, मतलब कि मुझे कोई और जगह पे ले जाने, ऑफिस पे ले जाने, कहीं पे चाहिए फाइल, ये वाली फ़ाइल हुए। तो इस फाइल को हमें ले जाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, वापस मैं दिस पीसी में जाता हूँ। अभी यहाँ पे जो है ये मेरे हार्ड डिस्क की ड्राइव है, मेरे को पेन ड्राइव चाहिए इसके लिए। तो मैं अभी मेरे CPU में एक पेन ड्राइव लगा रहा हूँ। ओके, मैंने अटैच कर दिया पेन ड्राइव। अब जैसे हम अटैच करूँगा तो वो देखो यहाँ पे नीचे इन्फॉर्म भी नोटिफिकेशन भी आएगी कि कोई पेन ड्राइव अटैच हुई है, और यहाँ पे भी मुझे वो फाइल दिखेगी यहाँ पे। ओके, तो जब भी आप पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगाते हो एक्सटर्नल अलग से, तो आपको वहाँ पे या डायरेक्टली आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप दिस पीसी में जाओगे वहाँ पे आपको ये वाली एक्स्ट्रा मिलेगी ड्राइव जो कि पहले नहीं थी। तो अभी क्या करना है, मुझे इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये वाली ड्राइव है, और यहाँ पे मुझे वो वाली फ़ाइल चाहिए जो मुझे कॉपी करनी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से दिस पीसी में एक बार डी में जाऊँगा, मेरे फोल्डर में जाऊँगा और इन्फॉर्मेशन वाली फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ। ये वाली फ़ाइल मुझे उस पेन ड्राइव में चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक, जैसे हमने डिलीट का ऑप्शन देखा था वैसे ही यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन आता है। ओके, आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी के लिए Ctrl+C है और पेस्ट के लिए है Ctrl+V। ओके, तो पहले तो हमें कॉपी करनी है तो आप डायरेक्टली Ctrl+C शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने बताया वैसे ही राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अभी वापस कॉपी करने के बाद मैं दिस पीसी में जाता हूँ। यहाँ पे भी देखो डायरेक्टली आपको शॉर्टकट्स दिखेगी आपने जो पेन ड्राइव लगाई है, पर मैं पहले यहाँ से जाता हूँ दिस पीसी, और यहाँ पे हमको यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये मेरा पेन ड्राइव का आइकॉन है उस पर डबल क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, तो वो वाली फाइल यहाँ पे कॉपी होके पेस्ट होगी। और पेस्ट की शॉर्टकट है Ctrl+V, आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके,
तो ये वाली फ़ाइल मैं कहीं पे भी मेरे ऑफिस पे ले जाने या फिर कहीं पे मेरे को प्रिंट निकलवानी है तो वहाँ पे मैं इसको ले जा सकता हूँ। ओके, तो ये था हमारा बेसिक नॉलेज। जिस लोगों ने भी अभी तक कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं किया, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया आएगा कि कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, इसमें एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं। ओके, स्टार्ट बटन का यूज़ कैसा है, किस तरह से यहाँ से सारे एप्लीकेशन दिखेगी, या फिर मैंने बताया वैसे यहाँ पे आप टाइप करके भी कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। दूसरा, दिस पीसी के अंदर सारे ड्राइव्स का कैसे यूज़ करते हैं, फाइल कोई भी ओपन करने के बाद उसको हम सेव कैसे करते हैं। ओके, और यहाँ पे डेट एंड टाइम और टास्क मैनेजर का यूज़ क्या है वो भी हमने सीखा। ओके दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।